गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार की शाम को डबरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर निजामुद्दीन जबलपुर श्रीराम एक्सप्रेस के स्टॉपेज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया और स्वयं इंजन में बैठकर यात्रा करते हुए दतिया तक गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण सेजवालकर, मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। डबरा रेलवे स्टेशन पर श्री धाम एक्सप्रेस के ठहराव का हुआ शुभारंभ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक समय था जब ट्रेन रुकवाने के लिए हमने आंदोलन किया। इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में हुई थी। इस समय के कार्यकर्ताओं के प्रयास से रेल यहाँ पर रुकती जरूर थी। हमारे सांसद जी के पिताजी श्री कृष्ण नारायण सेजवालकर जी हम सभी को लेकर रेल मंत्री से मिले, तब यहाँ पर ट्रेन को स्टॉपेज मिला। ट्रेन रुकने से यहाँ का व्यापार बढ़ा और ट्रेन रुकने का यह क्रम लगातार जारी है। डबरा ने हमेशा संघर्ष पाया है। डबरा की यूनिटी और डबरा की ताकत ने जो चाहा वह पाया है। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि डबरा स्टेशन को निजामुद्दीन जबलपुर श्री धाम एक्सप्रेस के रूप में एक नई एक्सप्रेस रेल सेवा प्राप्त हो रही है। वह सांसद विवेक नारायण सेजवालकर के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। इस ठहराव से न सिर्फ इस क्षेत्र की जनता सीधे देश की राजधानी दिल्ली और जबलपुर से जुड़ सकेगी, बल्कि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में भी यह ठहराव निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर गृह, जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं हेतु झांसी मंडल की प्रशंसा की। सांसद ग्वालियर विवेक नारायण ने ट्रेन के ठहराव हेतु रेल प्रशासन का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वितीय अमित आनंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय आशुतोष चौरसिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वितीय अमित आनंद सहित अन्य अधिकारी, निरीक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अमित आनंद झांसी आप सभी का है 1219192 के डबरा स्टेशन पर ठहराव के शुभ अवसर पर यहाँ पे तो समय पास नहीं होता था तो रेलवे स्टेशन पे आ जाते। सिर्फ एक ही ट्रेन रुकती थी। 45-50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 50 साल कहता हूँगा तो आपको भी अचंभा लगता होगा, लेकिन 33 साल 32 साल तो एमएलए बने हो गए। 1990 में एमएलए बने थे, 2023 आ गया तो 33 साल तो एमएलए ही बने हो गए। एक ही पैसेंजर ही गाड़ी रुकती थी। शुगर की वजह से फिर दादर, अमृतसर, पठानकोट जिसको हम कहते हैं वो रुकते। बस ये 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से डबरा में रुकी और उसके बाद में फिर रेल से जुड़े होने के कारण से डबरा की प्रगति में एक सहायक रेल बने आंदोलन प्रारंभ हो गए और उन आंदोलनों की एक लंबी श्रृंखला, छोटी मोटी श्रृंखला नहीं, लंबी श्रृंखला है। अभी आपके सांसद जो आपके पास मंच पर बैठे हुए आदरणीय विवेक नारायण सेजवालकर जी, इनके पिताश्री जो मुझे राजनीति में लाए, वो उस समय सांसद हुआ करते थे। यहाँ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कमला त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे और हमने आंदोलन किया छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के लिए। कुतुब नर्मदा, जिसे आजकल महाकोशल एक्सप्रेस कहा जाता है, महाकोशल एक्सप्रेस के लिए। और वो आंदोलन इतने चरम पर हुआ कि सारे देश का ध्यान डबरा की तरफ आकर्षित हुआ। और आपको जान के अचंभा होगा कि डबरा के हर व्यक्ति ने, अगर मैं ये कहूं कि हर घर ने उस आंदोलन में भागीदारी की। जब छत्तीसगढ़ के निकलने का दोपहर में समय होता था
तो लगभग पूरा डबरा खेड़ी के हनुमान जी से लेके ठाकुर बाबा तक दोनों की रेलवे लाइन के किनारे खड़ा रहता था कि छत्तीसगढ़ रुकती है कि नहीं। और रोकने का क्रम हमारा डीआरएम साहब, उस समय के जो डीआरएम साहब थे, और पुलिस की, रेलवे की पुलिस, चाहे वो जीआर ये हो या जो भी इनकी अलग अलग विंग थी, उस समय की नाम नहीं याद आते हैं मुझे, ये एक एक डिब्बे पर पुलिस तैनात रहती थी, एक एक डिब्बे पर यहां अलग तैनात रहती थी। उसके बावजूद भी उस समय के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आभार, उसके बावजूद भी रेल रुकती जरूर थी यहां पर और रोकी ही जाती थी। अनेक गिरफ्तारियां हुई, जेल भर दी गई। फिर माननीय सेजलकर मतलब विवेक सेजलकर जी नहीं, उनके पिताजी, फिर हम सबको लेकर के, हम युवाओं को लेकर के दिल्ली रेल मंत्री से मिले। और उस दिन रेल मंत्री जी ने फिर यहाँ पर कमलापत त्रिपाठी जी ने कुतुब एक्सप्रेस के, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के रोकने का शुरुआत यहाँ डबरा के अंदर हुई और ध्यान आकर्षित हुआ और हमारे यहाँ का व्यापार भी बढ़ा। उसके बाद पवैया जी सांसद बने, तब हमारे यहाँ पंजाब मेल और झेलम एक्सप्रेस यहाँ पर रोकी गई थी। उसके बाद हमारे गुरुद्वारे की मांग पर सचखंड एक्सप्रेस के रोकने का डबरा के अंदर हल्ट, क्योंकि वो हमारे पवित्र तीर्थ स्थल नांदेड़ जाती थी और नांदेड़ से काफी जुड़ाव था। मैं उस सिख संगत का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज भी मैं जब उतरता था तो कई लोग कभी पराठे लेके, कभी रोटियां लेके